पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में रोजगार और पलायन को लेकर सवाल उठते हैं कि कितना रोजगार बिहार में है और किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं बिहार के 8 जो मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। वो सोच ही रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से रोजगारी बढ़ाई जाए, बेरोजगारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोचने अब उन्होंने इस चीज को लेकर एक्शन में आ गए हैं। इस चीज को जो मंत्री सोच रहे हैं वो इसकी शुरुआत आज से कर दी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज पटना आ रहे हैं और फूड इंडस्ट्री जो उनको मिला है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसको लेकर एक टेबल टॉक करेंगे। किस तरीके से बिहार में, पटना में जो है अब इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। तमाम फॉरेन जितनी भी कंपनीज है उनके साथ वो बात करेंगे और किस तरीके से एक बिहार में और रोजगार का सिस्टम बढ़ाया जाए, इस पे वो बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश बने हुए हैं। रत्नेश से पूरी बात जानेंगे। चिराग पासवान आ रहे हैं और क्या कुछ आज उनकी प्लानिंग है पटना में। देखिए, चिराग पासवान के पास है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। इस जी। विभाग के तहत चिराग पासवान के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार को बेरोजगारी से कैसे दूर भगाया जाए, बिहार में जो पलायन बढ़ता है उसे कैसे दूर किया जाए। इसको लेकर के चिराग पासवान काफी ज्यादा चर्चा करते रहते हैं। उनकी जो एक विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जी इसके जी तहत जी। उन्होंने कई ऐसे जो योजनाएं हैं, इसको लेकर के उन्होंने एक लेटर जारी किया था, एक लिस्ट बनाया था कि अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन अगर लॉन्च हो जाता है बिहार में, तो बहुत सारी परिस्थितियां बिहार में बदलेंगी। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान इसको लेकर के जब सरकार में नहीं थे, मतलब एनडीए सरकार में थे, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री नहीं थे, उसके पूर्व में कई जगहों पर उन्होंने दौरा किया। इसके साथ साथ चिराग पासवान विदेशों का भी दौरा खूब लगाते रहे हैं। विदेशों हम्म। में कई ऐसे संस्थानें हैं, कई ऐसे जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, उनमें से बीटो, जो इनका नाम काफी चर्चित रहता है, जी जी उस जी। संस्थान से वो जुड़ते हैं जहाँ पर जो प्रवासी लोग रहते हैं बिहार के, उनसे जी। वो जुड़ करके बिहार में कैसे इंडस्ट्रीज को स्थापित की जाए, बिहार को कैसे बदला जाए, इसको लेकर के वो लगातार चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में बीटो को लाने वाले जो राजीव जी हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहल किया है, वो कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। बीटो एक बार फिर से सक्रिय बिहार में हो रहा है। बीटो का मतलब हम दर्शकों को समझा देते हैं कि जो बीटो है, यानी कि बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक गैर राजनीतिक पार्टी है, और इसमें जो बिहारी रहते हैं बाहर में, उनसे ये चर्चा की जाती है कि बिहार में आर्थिक विकास कैसे की जाए, उद्योग, आधारभूत संरचना और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि को कैसे विकसित किया जाए। तो इसको लेकर के चिराग पासवान जो हैं, वो काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। चिराग के मन में बिहार और बिहारियों को लेकर के काफी ज्यादा, मतलब वो चिंता और मंथन करते रहते हैं कि जो विदेशों में या फिर बाहर में जो बिहार का एक छवि बना हुआ है, बिहारी हमेशा बदनाम हो जाते हैं। मजदूरों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिहार कही जाती है कि कहीं पे भी, देश के किसी भी कोने में या विदेशों में भी अगर आप जाएँगी, तो देखेंगी कि बिहारी ही हर जगह मजदूर बन के काम कर रहे हैं। जी जी न जी। सिर्फ मजदूर, बल्कि और कोई हादसा होता है तो उसमें बिहारी पिसते हैं। बिल्कुल। मज़दूर नहीं, बल्कि बड़े-बड़े पदों पर भी बिहारी हैं। तो जी। बड़े-बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी बिहारियों को अछूत समझना, बिहारियों को के ऊपर तंज कसना, खुद चिराग पासवान इस चीज़ को झेले हैं। उन्होंने कई बार इस बात की चर्चा भी की है चर्चा भी की कि है, जब बिल्कुल। हम पढ़ाई करने बाहर जाते थे, तो एक लोगों के मन में परसेप्शन रहता था कि अरे बिहारी है, इसको कुछ नहीं आता है, गँवार है, इसको कुछ नहीं आता है। यहाँ तक कि कई जो बिहार के सांसद बने हैं, हाल ही में उनका अगर आप बयान देखिएगा, वो उन्होंने भी बिहारी को गाली दे दिया। तो जी ये कहीं जी न जी। कहीं एक मेंटालिटी, एक जो एक तमगा लगा हुआ है ना, इस चीज़ को दूर करने के लिए चिराग पासवान जो है बिहार को बदलने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं। और इसी को देखते हुए आज देखिए, पटना के मौर्य होटल में एक जो बैठक है वो होने जा रहा है। चिराग पासवान के पास एक बहुत बड़ा, इनके पास एक, अच्छा रत्नेश, इस पे फुल्ली जो है वो रोजगार पे ही फोकस किया जाएगा, एक तरीके से नौकरी बिल्कुल, पे। बिल्कुल रोजगार पे ही फोकस किया जाएगा। जी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान, और आज का जो बैठक है वो इंडस्ट्रीज गोलमेल बैठक है। क्षेत्रीय फूड प्रोसेस के लिए ये बैठक किया गया है। क्षेत्रीय फूड प्रोसेस में आप मखाना ले लीजिए, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर
फलों के भी काफ़ी ज़्यादा उगाही की जाती है। फल भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। आम हो गया, हम्म, लीची हो गया मुज़फ़्फ़रपुर शुगर का। केन वगैरह ये सब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को देश स्तर पर विदेशों तक कैसे पहुँचाया जाए, कैसे मतलब इनका जो एक तरीके से कहें तो खेती किया जाए, पैदावार कैसे आगे बढ़े ताकि यहाँ से विदेशों तक उनके जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की बातचीत की जाती है, वो होनी चाहिए। और अगर वहाँ तक पहुँचेगा तो बिहार का नाम आगे बढ़ेगा। देखिए, ये पहुँचता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं पहुँचता है, विदेशों तक मखाना जाता है, विदेशों तक हमारे बिहार की लीची जाती है, लेकिन सऊदी अरब बिहार को फायदा नहीं हो रहा है। बिहार को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इससे वो क्या करेंगे ना कि एक टेबल टॉक करेंगे यहाँ के उद्योगपतियों से, जो जी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि लीची की जो बगानी करते हैं, जो पैदावार लीची के बढ़ाते हैं, जो बहुत मतलब बहुत संख्या में बढ़ाते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता। तो उनको कैसे फ़ायदा दिलाया जाए, इसको लेकर के आज वो चर्चा करेंगे। इस चर्चा में पटना के कई उद्योगपति भी आएँगे, बिहार में कैसे फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, उद्योग बिजनेस लगाया आइडिया भी जाए। मिलेगा उनको। बिल्कुल, ताकि सही उनको सब कुछ मिल सके। जी इसके जी। अलावा जो फूड इंडस्ट्रीज़ है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कई सारे ऐसे बिहार के अलावा कई ऐसे जैसे फल-फूल का जो जूस बनाया जाता है, जी। उसका इंडस्ट्रीज़ बिहार में कैसे स्थापित की जाए। जो हम्म। लीची है, लीची का रस कैसे निकाल कर के उसका जूस बनाया जाए ताकि जी। अन्य लोगों तक पहुँचाया जाए। देखिए, कई छोटे-छोटे उद्योगपति इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। आप हाजीपुर में जाइए तो मेरे संपर्क के कई ऐसे उद्योगपति हैं, जो लीची के जूस का फैक्ट्री लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। कई जगहों पे बिस्किट्स के फैक्ट्री हैं, लेकिन वो बिस्किट्स के फैक्ट्री जो हैं वो बिहार में लोकल है, कल हमने लो इस बात पर की चर्चा भी की थी चर्चा भी साथ। की थी, लोकल है लेकिन लोकल को भी बढ़ावा देना है। उनके जी। मटेरियल्स में ज़्यादा ध्यान देना है, उनको क्वालिटीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो लोकल भी ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटानिया अचानक से बिस्किट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम लेकर के आ गया। उसने भी छोटे बिल्कुल से ही शुरुआत की होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने अपने क्वालिटी को मेंटेन किया होगा। तो यही कहीं न कहीं एक प्रोसेस चिराग पासवान चाहते हैं कि भाई बिहार में जितने छोटे-छोटे उद्योगपति हैं, जो इस तरीके का बिज़नेस उन्होंने किया है, जो फूड इंडस्ट्रीज़ में अपार संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो उनसे बैठ कर के एक टेबल टॉक किया जाए। देखिए, चिराग पासवान जब केंद्रीय मंत्री नहीं थे, तो बीटो जैसी संस्थानों से जुड़ कर के बिहार के बाहर जैसे सिंगापुर ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जापान ले लीजिए, जहाँ पर बिहारी रहते हैं और जो बिहारी बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं, तो बीटो जैसे संस्थान से वो जुड़ते हैं और क्योंकि ये गैर राजनीतिक पार्टी एक संगठन बनाया गया है कि गैर प्रवासी जैसे बिहार के बाहर में विदेशों में जो बिहारी रहते हैं, उनको बैठा करके बिहार पे चर्चा की जाए, बिहार में कैसे बदलाव आए, इसको लेकर के चर्चा की जाए। तो इसके कहीं न कहीं एक तरीके से सूत्रधार मानिए तो चिराग पासवान हैं। लेकिन राजीव जी का इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्रियता रहती है, वो काफ़ी इसको लेकर के चर्चा करते हैं और देखिए कि आने वाले वक़्त में बिहार फूड इंडस्ट्रीज़ में मुझे ऐसी उम्मीद है कि चिराग पासवान की पहल से फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक उद्योग और बहुत बड़ा हब बन जाएगा। यहाँ पे जी। अगर बिहार सरकार ज़मीन दे दे फैक्ट्री लगाने के लिए, ज़मीन का शिनाख्त करके उन जगहों पे फैक्ट्री बैठा दिया जाए, तो उन जगहों के आस-पास के जितने ज़िले हैं, गाँव हैं, उन सभी लोग जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको एक नौकरी मिलेगा। पलायन का जो दंश बिहार इतने सालों से झेलता आ रहा है, वो वो कम दंश होगा। कहीं न कहीं कम हो जाएगा। तो ये एक बदलाव का समय है। अगर इस तरीके की पहल की जा रही है, तो हर बिहारी को इसका स्वागत भी करना चाहिए और जी। बढ़-चढ़ के समर्थन भी करना बेहद ज़रूरी है। समर्थन नहीं करेंगे तो कभी भी बिहार आगे नहीं बढ़ नहीं। सकता है। अच्छा रत्नेश, ये बोल सकते हैं कि चिराग सांसद बनने के पहले ही कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके एक्टिव थे कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाके यहीं काम करें। बिल्कुल, यही मैंने बात कहा ना कि चिराग सांसद बनने से पहले, केंद्रीय मंत्री बनने से पहले ही इन्होंने शुरुआत कर दी थी और बीटो जैसी जो संस्था है ना, ये बीटो जैसी संस्था इसी को लेकर के काम कर रहा है। इससे चिराग पासवान तो है ही, लेकिन इनके साथ-साथ कई ऐसे लोग हैं, जैसे राजीव जी की मैं बार-बार बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इस संस्थान को बिहार और बिहार से बाहर जाकर जोड़ा है लोगों से। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, बीते ही अगर दिसंबर की बातचीत किया जाए 2023 में तो चिराग पासवान जो थे वो गए हुए थे सिंगापुर। इसके अलावा जी। सिंगापुर के अलावा की अगर बातचीत करें तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा जापान गए हुए थे। जापान के अलावा चाइना तक चिराग पासवान गए। तो इन सभी फॉरेन जगहों कंट्रीज़ पर में, जी।
और इन सभी जगहों पर बिहारी हैं। और जी चिराग पासवान का मकसद है कि बिहार से बाहर, देश से बाहर जो बिहारी रह रहे हैं, उनका थॉट क्या है, कैसे बिहार को बदला जा सकता है। तो जी ये कहीं न कहीं चिराग पासवान के मन में रहता है और इस वजह से वो जाते हैं, लोगों से राय-मशवरा करते हैं, जी उनसे टेबल टॉक किया जाता है और आज उसका असर कहीं न कहीं अब देखने को दिख रहा मिलेगा है। बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। आज पटना के होटल मौर्या में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के माध्यम से क्या निष्कर्ष आता है, वहाँ पर हम जाएँगे, मौजूद रहेंगे, चिराग से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या मकसद रहेगा, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने रत्नेश से चर्चा की, किस तरीके से चिराग पासवान जो है रोजगार को लेकर एक्टिव हो गए हैं, जिस तरीके का वादा उन्होंने चुनाव से पहले किया था, वो अभी भी उस वादे पर बरकरार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।